कहते हैं कि शेयर मार्केट एक बहुत बड़ा जुआ घर है। रोज यहाँ लाखों लोग अमीर बनते हैं और फुटपाथ पर भी आ जाते हैं। ज्यादातर इन्वेस्टर्स की अपनी कोई रिसर्च नहीं होती है और वो कंपनियों के बहकावे में आ जाते हैं और अपने पसीने की कमाई गंवा देते हैं। आज हम एक ऐसी ही कंपनी ट्रांसग्लोब फूड्स लिमिटेड की चर्चा करने जा रहे हैं, जिसने अपने शेयर होल्डर्स को कंगाल कर दिया। इस कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मिस्टर प्रभाकर खाखर। 1986 में ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में इनकॉर्पोरेट हुई और 1993 में पब्लिक लिमिटेड हो गई और फिर 1994 में बीएसई में लिस्ट हो गई। कंपनी का मेन बिजनेस है वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन प्रोसेस्ड फूड को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना। ओरिजिनली कंपनी गुजरात की है, लेकिन 2013 में इसने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में शिफ्ट कर दिया और इसके बाद वो खेल शुरू हुआ जो इन्वेस्टर्स की जमा पूंजी पूरी तरह से डुबो गया। जी हाँ, 2020 में कंपनी ने एक बहुत ही खतरनाक कदम उठाया और रिडक्शन ऑफ कैपिटल कर दिया। इसका सीधा सीधा अर्थ था कि जो टोटल शेयर्स 28,99,000 थे, वो घटकर हो गए मात्र 1,44,000, यानी 27,55,000 शेयर्स, लगभग 95% रातों रात हवा में उड़ गए। ये सब कुछ लीगली हुआ, बाकायदा कोर्ट की परमिशन से हुआ, लेकिन इस कानूनी खेल में बेचारा इन्वेस्टर मारा गया। इस रिडक्शन ऑफ कैपिटल की असली वजह थी कंपनी की बैलेंस शीट को खूबसूरत बनाना और वो हैवी लॉस जो ब्लैक स्पॉट की तरह बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा था, उसको मिटा देना। लेकिन लॉस करने का ये सिलसिला अभी भी रुका नहीं है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में 18,54,000 का लॉस बताया गया है, जबकि कंपनी में कोई टर्नओवर नहीं है। बैलेंस शीट में हर जगह 0-0 दिखाई दे रहा है। फिर भी 3 सितंबर को शेयर प्राइस 258 था। वाकई मानना पड़ेगा प्रमोटर्स की इस मैजिक छड़ी को। इस समय शेयर प्राइस आसमान को छू रहा है, जब इन्वेस्टर्स के 95% शेयर्स वॉश आउट हो चुके हैं। इतना ही नहीं, सेबी की मैंडेटरी कंडीशन है कि हर कंपनी को अपनी वेबसाइट मेंटेन करना है और टाइम टू टाइम उसको अपडेट भी करते रहना है। यहाँ कंपनी ने अपनी वेबसाइट www.transglobefoods.com बना तो ली, पर उसे अपडेट करना भूल गए। तभी तो मार्च 2021 के बाद से वेबसाइट पर क्वार्टरली फाइनेंशियल गायब है। मजे की बात तो ये है कि इस वेबसाइट पर कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस का जो एड्रेस दिया गया है, वो बीएसई की वेबसाइट से मेल नहीं खाता है। इतना ही नहीं, कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक वो बीएसई और सीएसई यानी कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज में भी एक्टिव है, जबकि सीएसई कब का बंद हो चुका है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 4th पिलर होने के नाते दलाल स्ट्रीट जर्नल का ये फर्ज बनता है कि वो समय समय पर ऐसी कंपनियों की धांधली को पब्लिक के सामने लाए ताकि भविष्य में इन्वेस्टर्स सतर्क रहें।